आज हम अलजेब्रा में दूसरा सबक हकीकी आदाद, इसके कुछ और नुकात को देखने जा रहे हैं। इस सबक में हमने शुरू में नातिक आदाद की खुसूसियत देखे थे, फिर उसके बाद नातिक आदाद किसे कहते हैं, नातिक आदाद की तारीफ, फिर नातिक आदाद में मसावियत का ताल्लुक़ देखे, नातिक आदाद की जमा की खुसूसियत देखे और नातिक आदाद की ज़रब की खुसूसियत देखे। आज हमको देखना है नातिक आदाद का इजहार कैसे करते हैं। तो किसी मस्बत नातिक अदद, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मस्बत नातिक अदद है P/Q, पर तकसीम का बाकायदा अमल करने के बाद हम उसको किस सूरत में लिख सकते हैं, P/Q बराबर M जमा R/Q। इस सूरत में हम जब हम नातिक अदद को तकसीम का अमल कर देंगे, यानी तकसीम का अमल बोले तो P ये इधर आ जाएगा और Q ये इधर आ जाएगा, यहाँ इस तरह से तो बचेगा। ठीक है, तो तकसीम का अमल बाकायदा करने के बाद उसे हम ये सूरत में लिख सकते हैं, M जमा R/Q की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ पर M क्या है, ये M जो है तो ये गैर मनफी सही अदद है, गैर मनफी सही अदद है। ठीक है, और ये सिफर के मसावी होता है R, या बड़ा होता है सिफर से, और R से बड़ा होता है Q। ठीक है, अशरी इजहार में M ये सही अदद, अददी जुज़ R/Q कसरी जुज़, देखो इसमें M क्या है, ये सही अदद वाला जुज़ है और R/Q ये कसरी अदद वाला जुज़ है। अब नातिक आदाद को दो सूरतों में ज़ाहिर किया जाता है, एक तो मुख्ततम सूरत में और दूसरे गैर मुख्ततम सूरत में। मुख्ततम यानी ख़त्म होने वाली और गैर मुख्ततम यानी ख़त्म नहीं होने वाली। अब इसमें एक मिसाल दी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर 3/5 ये एक नातिक अदद है। ठीक है, शुमार कुनिंदा में 3 है और नसब नुमा में 5 है, यानी 3 को हमें 5 से तकसीम करना है। तो 3 लिख दिया अपन ने यहाँ में मकसूम, और मकसूम अलैह है 5। अब 5 मकसूम अलैह बड़ा हो गया और 3 छोटा हो गया, इसलिए इसको क्या बनाएंगे 30, और यहाँ पे लगाएंगे सिफर अशरिया। 5 छक्के ये हो गया आपका जवाब। बाकी क्या आया, सिफर आया, और खारिज किस्मत क्या आई, सिफर अशरिया 6। पूरे तौर पर ये 3 जो है तो कट गया है 5 से, और जवाब हमको मिला है खारिज किस्मत सिफर अशरिया 6। तो यहाँ पर ये जो कसर है, अब इसके आगे कोई अदद नहीं है, इसलिए इस कसर को हम बोलेंगे मुख्ततम अशरी सूरत। कौन सी सूरत, मुख्ततम अशरी सूरत। ठीक है, तो अब एक उसूल है, मुख्ततम अशरी सूरत कब आपको मिलती है, जब किसी भी कसर के नसब नुमा में 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 के ज़रीब या अज्जाए ज़रबी में अगर 2 और 5 आते हैं तो वो कसर कैसी होती है, मुख्ततम कसर होती है। अज्जाए ज़रबी में क्या आने होना, 2 या 5 आना चाहिए। 2 या 5 किसी के अज्जाए ज़रबी, किसी के नसब नुमा में आते हैं या उसके अज्जाए ज़रबी में आते हैं। जैसे 25 भी रहा तो ये 5 से कट जाता है, मतलब 5 आ गया, या 12 आ गया मतलब 6 है, ये भी आ जाएगा, या फिर 18 आ गया, 9 दूनों 18 ग्रोथ के में आ जाते हैं, अज्जाए ज़रबी में 2 आते हैं इनके। ठीक है, तो वो कसर कैसी होती है, वो मुख्ततम कसर होती है। ठीक है, अगर किसी नातिक अदद का नसब नुमा 2 या 5 हो, या 2 और 5 पर मुश्तमिल हो, तब मरहलों की एक महदूद तादाद के बाद वो तकसीम का अमल क्या हो जाता है, ख़त्म होता है। अब दूसरी कसर देखिए, ये कसर है 2/3। अब यहाँ पे 2 भी नहीं आया ना 5 भी नहीं आया। अब इसको अब आप कसर को तकसीम करेंगे, मकसूम अपना जो मकसूम अलैह है 3 बड़ा है, मकसूम अलैह बड़ा है और मकसूम छोटा है, इसलिए इसको बना देंगे 20, लगा देंगे आशरिया। 3 छक्के 18 बगा 18 चलेगा, 20 में से बचेंगे तो फिर बनाएंगे 20, 3 छक्के 18। इस तरह से ये अमल अनलिमिटेड मरतबा जारी रहेगा, यानी 6 6 6 ये बार बार दोहराया जाएगा। तो ऐसी जो कसर होती है उसको कहते हैं गैर मुख्ततम
गैर मुख्ततम सूरत, तो क्या कहते हैं, गैर मुख्ततम सूरत कहते हैं, यानी मतवाली कसर है ये। और लौट कर 6 जो है तो हिंसा ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसको गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत कहते हैं। अब इसको शॉर्ट में लिखना है तो 6 के ऊपर इस तरह का आप डॉट दे सकते हैं, या 0.6 के ऊपर यहाँ पे स्याही रखी बना सकते हैं। इसका मतलब होता है 6 क्या है, ये अनलिमिटेड टाइम है, यानी कई मरतबा है, लामहदूद मरतबा है। तो ऐसी कसर को, ऐसी अशरी सूरत को कहते हैं गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत। ठीक है। तो इसी तरह एक दूसरा अदद है 3/7। 3/7 ये अदद का देखिए क्या आता है, तो मकसूम है 3, 7 है मकसूम अलग, 7 बड़ा हो गया 30 बना दिए, 7 बड़ा हो गया 30 बना दिए, लगा दिए अशरिया। 7 चौक 28, 2 बचे, बनाएंगे 20, 7 दूनी 14, बचेंगे 6, बनाएंगे 7, 7 8 56, बचेंगे 4, बनाएंगे 40, 7 पंजे 35, बचेंगे 5, बनाएंगे 50, 7 सती 49, बचेगा 1, बनाएंगे 10, 7 एका 7, बचेंगे 3, बनाएंगे 30। अब ये 30 आ गया, ये 30 से शुरू करे थे अपन, 30 आ गया। मतलब ये 4 2 8 5 7 1 ये अदद ये कसर में बार बार दोहराए जाएंगे। तो यहाँ पर कितने अदद दोहराए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिखने के लिए इस तरह लिखेंगे 0.4 2 8 5 7 1, इस पर इस तरह की आगे रखिए। तो ये मतवाली कसर की सूरत है। ठीक है। तो मतवाली का मतलब होता है लौट कर बार बार आना। मतवाली का मतलब लौट कर बार बार आना होता है। तो इस तरह से आप ये मुख्ततम और गैर मुख्ततम कसर को पहचान सकते हैं। देख कर ही पहचानी जाती है। कैसे, अगर उसके नसबनुमा में 5 है या उसके नसबनुमा में 2 है तो वो कसर कौन सी होगी, मुख्ततम होगी, या उसके अज्जाए दरबी होंगी। जैसे 2 का अज्जाए दरबी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ये सब क्या है कि अज्जाए दरबी। 10 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 6, इस तरह से 2 से तकसीम पजीर अदद आता है या 5 से तकसीम पजीर अदद आता है, तो वो कसर कैसी होंगी, मुख्ततम होंगी। ठीक है। अदरवाइज वो कसर कैसी होंगी, गैर मुख्ततम होंगी, मतवाली होंगी, यानी उसमें कुछ अदद बार बार दोहराए जाएंगे। पहले मुख्ततम की पहली मिसाल मुख्ततम की 2/5। तो इसको देख लेते हैं अपन। 2 को तकसीम देना है 5, बनाएंगे 20, 5 चौक 20, आगे इसका जवाब 0.4 मुख्ततम है, ख़त्म हो गई। इसके आगे कोई ज़रफ़ कमल तकसीम कमल नहीं कर सकते आप। उसकी कसर समझ लो 7/64। ठीक है। अब 7 को 64 से तकसीम करना है। 7 मकसूम है, 64 मकसूम अलग है, 70 बनाएंगे, लगाएंगे आशरिया 64 एका 64, बचेंगे 6। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, ये 0 बढ़ा दिए, फिर 6 नंबर 54, 6 नंबर 54 के 4 हाथ के आए, 5 6 4 नंबर 36, 36 के 6 हाथ के आए 3, 6 नंबर 54 और 3 54 और 3 57, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे, 0। इस तरह से इसको आप हल करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा ये क्या हो जाएंगी, तकसीम हो जाएंगी। अब इसको 3 से दे देंगे, 4 की 12 के 2 हाथ का है 1, 3 6 के 18 और 1 19, 10 में से 2 गए, 2 बचे, 10 में से 2 गए, 8 बचे, फिर 3 में से 9 जाते नहीं, 13 में से 9 गए तो 4 लगाएंगे 400। अब 7 से देंगे, 7 छके 42, 42 के 2 हाथ के आए 4, 7 छके 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 के 8 हाथ के आए 2, 8 छके 42 और 2 44, 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ 7, 7 में से 4 गए, 3 बचे। ठीक है। अब बना देंगे 320। अब ये 5 से कट जाता है, 5 चौक 20, 20 का 0 हाथ के आए 2, 5 छके 30, 30 और 2
कर गया पूरा, यानी इसका जवाब क्या आ रहा है 0.10935, यानी यहाँ पर ये कसर में क्या है, बाकी में हमको सिफर मिला, इसलिए ये भी कसर कैसी होगी, मुख्ततम कसर होगी, मुख्ततम अशरी सूरत है। ठीक है, तीसरा है इसमें 101/8, तीसरा है 101/8, यानी 8 को उसे तकसीम देना है 101 को। ठीक है, तो अब 8 एका 12 अठी 96, 12 अठी 96, एक में से नहीं जाता तो 11 बनाएंगे, 11 में से 6 गए तो बचेंगे 5, यहाँ पे है 9, 9 में से 9 गए तो सिफर बचा, लगाएंगे 5 छोटे हो गए, लगाएंगे आशरिया, बनाएंगे 50, फिर 8 छके 48, बचेंगे 2, बनाएंगे 20, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, बनाएंगे 40, 8 पंजे 40, कट गया पूरा। तो इसका जवाब क्या आता है 12.625 है। ये भी कसर देती है, मुख्ततम है, क्यों, क्योंकि ये पूरा कट गया, बाकी में क्या मिला हमको, सिफर मिला। अब देखो एक खास बात ये है कि 5 आ गया इसमें, हमने देखे थे कि अगर नसब में 5 है या 5 का अज्जाए दर्मी में कोई अदद है तो वो मुख्ततम रहती, तो 5 है। 64 इसके अज्जाए दर्मी में आता तो 32 दूनी 64, 2 आ गया, इसलिए ये भी मुख्ततम है। फिर 8 इसके अज्जाए दर्मी में आता, 4 दूनी 8 आ गया 2, इसलिए ये कैसी है, मुख्ततम है। यानी किसी के अज्जाए दर्मी में अगर 5 या 2 आता है तो वो कसर कैसी होती है, मुख्ततम होती है। अगर उसके उसमें अज्जाए दर्मी में या नसब नुआ में कोई भी इस तरह का 2 और 5 अदद नहीं आता तो वो कसर कैसी रहती है, गैर मुख्ततम होती है। अब कुछ मिसालें गैर मुख्ततम की देख लेते हैं। 17/36, देखो 17 को तकसीम करना है 36 से, तो 17 छोटे हो गए 170 बनाएंगे, 17 चौक 36 चौक 6 चौक 24 के 4 हाथ के आए 2, 4 किया 12 और 2 14, 10 में से 4 गए 6 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, बनाएंगे, सिफर लगा देंगे। फिर ये सिफर आशीरे लगाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, 170 बनाए अपने। फिर 36 दूनी 72, 260, 7 से देखते हैं, 8 के 42 के 2 हाथ के 4, 7 किया 21 और 2 23, 7 6 के 42 के 2 हाथ के 4, 7 किया 21 और 4 25, 8 बचेंगे, 80 बनाएंगे, 36 है कि 36 दूनी 72, बचेंगे 8, फिर 36 दूनी 72, यानी 2 क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, कई मरतबा आएंगे, तो इसका जवाब आएगा सिफर आशीरिया 4 7 2 2 2 2, ये जारी रहेगा। तो इसका कुछ और में ऐसे लिखते सिफर आशीरिया 4 7 2, फिर 2 पे आड़ी रशीद लगा दी। ये कौन सी कसर है, मतवाली अशरी सूरत है, मतवाली अशरी कसर है। मतवाली गैर मुख्ततम सूरत को नातिक अदद में कैसे लिखते हैं, मिसाल के तौर पर सिफर आशीरिया 7 7 7, ये एक मतवाली गैर मुख्ततम अशरी कसर है, इसको हमें P/Q की सूरत में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें या फ़र्ज़ कीजिए x बराबर सिफर आशीरिया 7 7 7 है, x की कीमत क्या है, सिफर आशीरिया 7 7 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशरिया के बाद क्या है, एक आशरिया के बाद है ये 7 का अदद है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उसको 10 से ज़रब देंगे, x को 10 से ज़रब देने पर या तरफ़ैन को 10 से ज़रब देने पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ तरफ़ैन को 10 से ज़रब देने पर x को 10 से दिए तो 10x हो जाएगा, और सिफर आशीर 77 को दिए तो क्या हो जाएगा
इस पर आश्चर्य 7 को अगर हम 10 से ज़रब देते हैं तो ये सिफर गया, ये सिफर गया, 7 का 7 आश्चर्य 1 के बाद, यानी 7.7 ये मिलेगा हमको। ठीक है। अब ये अनलिमिटेड है तो कई मतलब भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि वे 10x बराबर क्या आएगा 7.7 के ऊपर, ये इस तरह की आगे रखते हैं। अब क्या करेंगे, 10x में से एक x को वज़ा करेंगे, तरफैन में से x एक्स तफरीक करने पर, ठीक है। दस एक्स में से एक एक्स को वज़ा करेंगे। वैसे ही 7.7 में से ये एक्स की कीमत क्या है अपनी, 0.7 वज़ा करेंगे, क्या मिलेगा, 10x में से एक एक्स चलेगा तो 9x बचे, यहाँ पर ये 7 मनफी हो जाएंगे तो बचेगा क्या 7 बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, 77.77 कर लिए। अब क्या करेंगे, 9 को बटे में ला लेंगे इधर, तो एक्स की कीमत मिल जाएंगे अपने को 7 बटे, क्या आगे अपनी नातिक अदद की सूरत में गैर मुख्ततम मतवाली सूरत को कायम बदल दिया हमने, नातिक अदद में बदल दी। अब दूसरी मिसाल देखिए। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ज़रब कौन सी अदद से देना है। यहाँ पर एक अदद था तो इसलिए 10 से ज़रब दिए, अगर 2 अदद रहते तो उसको 2 अदद वाले से यानी 100 से ज़रब देते, 3 अदद रहते तो 1000 से ज़रब करना पड़ती है। यहाँ पर सभी अदद एक ही है, 7 7 7, अगर ये ऐसा रहता 7 5 तो हमको 2 अदद से ज़रब देनी पड़ती थी। ठीक है, नातिक अदद यानी पी बटे क्यू की सूरत में लिखना है। तो देखो आप कौन से अदद रिपीट हो रहे, 3 अदद रिपीट हो रहे, 3 अदद। तो अब इसको ज़रब कैसे देना पड़ेंगे अपने को, 1000 से 1000 से। फर्ज कीजिए कि x बराबर क्या है 7.529 वगैरह वगैरह इस तरह से लिख सकते हैं। फिर तरफैन को किससे देना पड़ेंगे अपने को, 3 अदद है इसलिए 1000 से, तरफैन को 1000 से ज़रब देने पर, तो x को 1000 से दिए तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर, अब ये 7.529 को 1000 से दिए तो क्या होगा, तीनों सिफर जाएंगे, अब ये आश्चर्य हट जाएगा, यानी क्या बन जाएंगे 7529.529 इस तरह से लिख सकते हैं आप। ये जारी है आगे। क्या करेंगे, एक एक्स वज़ा करेंगे, एक्स तफरीक करने पर, एक्स तफरीक करने पर 1000 एक्स में से एक एक्स वज़ा कर देंगे बराबर, और 7529 में से एक एक्स की कीमत कितनी थी 7.529 को वज़ा करेंगे। ठीक है, 529 को वज़ा करेंगे। अब ये 7529 है और ये है 7.529 इस तरह से वज़ा का मतलब 5 9 में 9 गए, 2 में 2 गए, 5 में से 5 गए, 9 में से 7 गए तो बचेंगे 2 2 5 7। क्या आ रहा है जवाब अपना 7522, 7522। ठीक है, यहाँ पे 1000 में से एक एक्स चले गए तो 999 एक्स, 999 को बटे में ला लो तो क्या आ जाएंगे अपने पास एक्स बराबर 7522 बटे 999। इस तरह से आप दिए हुए हिंसा है, समझ लो ये एक हिंसा है। तो अब अशरी सूरत में आश्चर्य के बाद कितने हिंसे बार बार आए हैं, यहाँ पर एक ही हिंसा बार बार आया है, एक हिंसा बार बार आया तो 10 से ज़रब देंगे, या फिर देखो यहाँ पर सिर्फ 2 हिस्से बार बार आ रहे हैं
5 8, तो फिर कितने से ज़रब देंगे? 100 से ज़रब देंगे। अगर 3 हिस्से बार बार आ रहे तो कितने से ज़रब देंगे? 1000 से ज़रब देंगे। तो बस आश्चर्य के बाद बार बार आने वाला हिस्सा अगर 1 होगा तो 10 से ज़रब देंगे। 2 आश्चर्य के बाद आने वाले हिस्से 2 होंगे जो बार बार आ रहे हैं तो 100 से ज़रब देंगे। और अगर आश्चर्य के बाद आने वाले 3 हिस्से बार बार आते हैं तो उसे 1000 से ज़रब देंगे। ठीक है, मुनासिब अदद से ज़रब दिया जाएगा। मसलन 2.3 है तो कितने से ज़रब देंगे? एक ही हिस्सा है बार बार आने वाला तो 10 से देंगे। ठीक है, और इसी तरह से 1.24 है तो इसको कितने से ज़रब देंगे? 100 से ज़रब देंगे। और अगर 3 है तो उसको कितने से ज़रब देंगे? 1000 से ज़रब देंगे। नातिक अदद के नसब नुमा के मुफरद अज्जा ज़रबी की जांच कीजिए। नातिक अदद का अगर नसब नुमा यानी P/Q में Q अगर 2 या 5 आता है तो वो क्या रहेगा? वो तो मुख्ततम होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा मुफरद अदद नहीं हो तो नातिक अदद की अशरी सूरत मतवाली होती है। यानी 2 और 5 के अलावा मुफरद अदद नसब नुमा के अज्जा ज़रबी हो तो उस अदद की अशरी सूरत कैसी होती है? मुख्ततम होती है। तो ये हो गया, समझ लीजिए अपने मुख्ततम और गैर मुख्ततम कसरे या अशरी सूरत। अब हमको देखना है, अगला सवाल है आपका कि दर्ज झैल में से कौन से नातिक आदाद की अशरी कसर की सूरत मुख्ततम है और कौन से अदद की अशरी कसर की सूरत गैर मुख्ततम है। तो पहला सवाल दिया हुआ इसमें 13/5। देखो 5 आ गया, मतलब ये कौन सी होंगी? मुख्ततम होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसके नसब नुमा में क्या है? 5 है। ये क्या होंगी? मुख्ततम अशरी कसर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि नसब नुमा में क्या है? 5। तो चेक भी कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे चेक? कि 13 को तकसीम देना है 5 से। 5 दूनी 10, बचेंगे 3। आश्चर्य लगाएंगे 3, 5 छके 30। कट गया पूरा पूरा, जवाब आया 2.6। ठीक है, इसलिए क्या है? मुख्ततम। दूसरी मिसाल देखिए। दूसरी मिसाल में 2/11 है। अब ये 11 ना 2 के अज्जा ज़रबी में आता है ना 5 के अज्जा ज़रबी में आता है, मतलब ये कैसा होगा? गैर मुख्ततम होगा। तो देख लेते हैं अपन एक बार इसको। 2 को तकसीम देना है 11 से। 2 छोटे हो गए, बनाएंगे 20। 11 1 11, बचेंगे 9, बनाएंगे 9 8। 11 8 88, बचेंगे 2, बनाएंगे 20। फिर हुई 11 1 11। तरह से ये 1 8 1 8 इसमें आने वाला है। मतलब ये कैसी है? गैर मुख्ततम अशरी कसर है। गैर मुख्ततम अशरी कसर है क्योंकि नसब नुमा में 2 या 5 नहीं है। ठीक है, तीसरी मिसाल देखिए। तीसरी मिसाल है 29/16। अब देखो 16 के अज्जा ज़रबी में आ जाता है। 16 के अज्जा ज़रबी निकाल लेते हैं अपन। क्या आते हैं? 16 के अज्जा ज़रबी 4 चौक 16। फिर क्या आता है? और 8 दूनी 16। इस तरह से ये इसके मुफरद अज्जा ज़रबी आते हैं। अब अज्जा ज़रबी में देखो आप, ये 2 आ गए मुफरद अज्जा ज़रबी, इसलिए ये कैसी होंगी? ये जो है तो मुख्ततम अशरी कसर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मुफरद अज्जा ज़रबी 2 आ गया है इसमें। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आ गया। 5 मुफरद अज्जा ज़रबी है, इसलिए ये मुख्ततम होंगी। ये गैर मुख्ततम क्योंकि यहाँ पे 2 या 5 के अज्जा ज़रबी मुफरद नहीं आए। तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये कैसी कसर है? मुख्ततम अशरी कसर है। क्यों है? क्योंकि नसब नुमा में मुफरद अज्जा ज़रबी है 2। ठीक है, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा आपको हल करना है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 में दर्ज झैल नासिक अदद को
कसर आश्चर्य की सूरत में लिखिए। सवाल नंबर 2 में नास्तिक अदद को काय में लिखना है आश्चर्य की सूरत में। पहला सवाल दिया हुआ है उसमें 127/200। ठीक है, अब इसको तकसीम का अमल करना है और हल करना है। 127 को 200 से तकसीम करना है। 200 बड़े हैं, 127 छोटे हैं, तो लगाएंगे सिफर आश्चर्य बनाएंगे 1270। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचेंगे 7, बनेंगे 70। फिर 700 कर देंगे इसको। फिर 2 चौका 8 बड़े हो जाते, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचेंगे 100। फिर 2 पंजे 10। जवाब क्या जवाब आ रहा? सिफर अशरिया 6 3 5 कौन सी सूरत है? ये मुख्ततम है। तो जवाब ये इस तरह से आया 127/200 मसावी है सिफर अशरिया 6 3 5। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरे में आपको तकसीम करना है 25 को काय से 99। 25 तकसीम 99। 99 बड़े हैं, 25 छोटे हैं, तो लगाएंगे सिफर आश्चर्य बनाएंगे 250। फिर अब 99 से तकसीम करना है 25 को, तो क्या करेंगे? पहले तो सिफर लगाकर इसको उतारेंगे। 99 सिफर सिफर, ठीक है, आश्चर्य लग गया यहाँ पर। अब 250 बन गए ये। 99 दूनी तो 198, फिर बचेंगे 52, बनाएंगे 520। फिर 99 पंजे, 5 9 45, 45 के 5 8 के 4, 5 9 45, 45 4 49, बचेंगे कितने? 25। तरह से ये आ गया जवाब आपका दूसरे का। अब ये बार बार वही चाहने वाला है। देखो 25 आ गया, यहाँ पे 25 है, मतलब ये कैसा है? बार बार आने वाला है। तो 25/99 मसावी है सिफर आश्चर्य 25 के, यानी ये कौन सी कसर है? गैर मुख्ततम मत वाली कसर। तीसरा सवाल है इसमें 23/60, यानी 23 को तकसीम देना है 7 से। ठीक है, तो अब 7 या 21 बचेंगे, तो लगाएंगे आश्चर्य बनाएंगे 20, 7 दूनी 14, बचेंगे 6, बनाएंगे 60, 7 सती 49, 7 अटी 56, बचेंगे 4, बनाएंगे 40। फिर 7 पंजे 35, बचेंगे 5, बनाएंगे 50, 7 सती 49, बचेगा 1, बनाएंगे 10, 7 एका 7, बचेंगे 3। ठीक है, अब ये 3 बचे अपने पास, तो इसको बनाएंगे 30, 7 चौक 28, बचेंगे 2। तो अगर हम आगे बढ़ाते हैं, यानी 20 बनाना पड़ेगा, तो ये आएगा 7 दूनी 14, 14 में से 6, यानी ये वाला। इस तरह से ये अदद क्या होंगे यहाँ पर? 20 आ गए यहाँ पर।
30 बना दीजिए, 30 7 दिन 14 7 चौक 28 5 चौक 28 20 यहाँ पे भी आ गया, 20 यहाँ पे भी, यानी ये पूरी अगर चाहोगे रिपीट करिए। इसका जवाब आएगा 3 बटे 7 का क्या आएगा 3 अचरिया 2 8 5 7 1 4 ये होती है मुक्त वाली मुक्तों का और मुक्तों का अतिरिक्त वर्ग। ठीक है, इसमें तीसरा सवाल है तो ये अपन अगला पीरियड में देखेंगे।